से बड़ी खबर के साथ जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया की चेतावनी, जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, हम चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, इसलिए निडर रहें, यहां कानून का राज है, सब पर एफआईआर होगी। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़ते हुए बोल एक बार फिर से सुनाई दिए। हमारे कार्यकर्ताओं को जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे, इस तरह की भी बातें उन्होंने की। यहां कानून का राज है, सब पर एफआईआर दर्ज होगी और जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, हम चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं। गरीब लोगों पे उठा के मारपीट कर रहे हैं। हमने कहा कानून का राज है, एफआईआर दर्ज हुई है, बच्चा कोई नहीं और बचने भी नहीं देंगे। आप निश्चित, मैं कह रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं किसी को, पहले छेड़ूंगा नहीं, कोई छेड़ेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। आप निश्चिंत होकर रहिए, आप हिम्मत के साथ रहिए, इज्जत के साथ रहिए। तो बड़े लोगों से टकराओ, गरीब लोगों पे उठा के मारपीट कर रहे हैं। हमने कहा कानून का राज है, एफआईआर दर्ज हुई है, बच्चा कोई नहीं और बचने भी नहीं देंगे। आप निश्चित, मैं कह रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं किसी को, पहले छेड़ूंगा नहीं। सरकार हमारी है, इसलिए निडर रहे, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़ते हुए बोल सुनाई दिए, संबोधन कर रहे थे कार्यकर्ताओं को और इस दौरान ये कहते हुए नजर आए कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे, हम चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, इसलिए निडर रहें और इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। तो यहां कानून का राज है और सब पर एफआईआर होगी। और ये भी उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अटैर में कई तरह के काम उन्होंने करवाए हैं, किसी ने नहीं करवाए और षड्यंत्रकारियों ने हरवाया है। इस तरह की बातों का भी जिक्र उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे पूर्व मंत्री। और जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र कर दिया, कई लोगों पर निशाना जरूर साधा है। कानून को भी लेकर वो कहते हुए नजर आए हैं कि कानून हमारे साथ है, लेकिन हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं। तो मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, इसलिए निडर रहें। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां भिंड से सामने आई है पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़े बोल। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले यही, जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़ते हुए बोल सुनाई दिए हैं, क्या कहेंगे आप? ये भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में हार जीत के कई कारण होते हैं और ज्यादातर बीजेपी के विधायक चुनाव जीते हैं, 166 सीट जीते हैं। ऐसी हवा में भी अरविंद भदौरिया हार गए, तो इसका मुख्य कारण यही है, इनका घमंड, अहंकार, बड़बोलापन। ये इसी भाषा के कारण ये चुनाव हारे हैं। और कानून है, संविधान है देश के अंदर, उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सब बोलने की जरूरत क्या है? यदि आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, और डराना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति बन गई है। कोई भी हो, चाहे विपक्ष हो, मीडिया हो, जनता हो, किसान हो, ट्रक ड्राइवर हो, सरकारी कर्मचारी हो, जो भी सवाल पूछे उसे डराया जाए। तो एक तरह से ये धमकी दी जा रही है कि अब देश में तानाशाही आ चुकी है, जो भी सवाल पूछेगा उसको डराया जाएगा, जो गलत को गलत कहेगा उसको डराया जाएगा। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और यहाँ पर जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़ते हुए बोल सुनाई दिए, डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डराया जा रहा है और इस तरह की पद्धति बन चुकी है, इसलिए इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए हैं। क्या निकाला जाए इसका सियासी मायने, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस के राम पांडे से लगाकर तो राहुल गांधी एक ही शब्द डर 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 बोल रहे हैं, और ये डर डर बोल के जनता को डराना चाह रहे हैं। वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में हम काम करते हैं और जब हम जनता के बीच में होते हैं, तो जनता को संबल बनाने के लिए इस प्रकार की बात भी करना पड़ती है। जनता के साथ में कोई बुरा करता है, कोई उनको छेड़ता है, कोई उनके अधिकारों का हनन करता है, कोई उनकी संपत्ति का अधिकार
जताने की कोशिश करता है, उनसे कुछ छीनने का प्रयास करता है, तो फिर जनप्रतिनिधि जो सच्चा होता है वो उनके साथ, जनता के साथ खड़े होकर ये कहता है कि हमें जो जनता को कोई छेड़े नहीं, और कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे तो नहीं। राजपाल जी, अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि नेताओं को इस तरह से उन्हें बोलना पड़ रहा है? नेता यदाकदा इस तरह के बोलते हुए नजर आए, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है अंदरूनी स्तर पर? नहीं श्वेता जी, इसलिए बोलना पड़ता है कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं और हम देखते हैं, पाते हैं कि निर्बल को सताने का काम लोग कर रहे हैं, कोई किसी को धमकाने का काम कर रहा है, कोई किसी को संपत्ति छीनने का काम कर रहा है। इस प्रकार की जब कोई बात सामने आती है और इस प्रकार की कोई विषय आते हैं, तो फिर वहां पर जनप्रतिनिधि जो रहता है वो जनता के पास खड़ा रहता है, वो जनता के साथ खड़ा रहता है, वो विक्टिम के साथ खड़ा रहता है, वो पीड़ित के साथ खड़ा रहता है, और पीड़ित के साथ खड़ा रहकर और फिर जो इस प्रकार के अपराधी या इस प्रकार के लोग होते हैं, तो उनको फिर उनके लिए ये भाषा का उपयोग भी करना पड़ता है और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करवाना पड़ता है। और जैसा कि हमारी जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में इस प्रकार के लोग जो है, अब वो मध्य प्रदेश या तो छोड़ दे या फिर अपने धंधे बदल ले, उनको नहीं रहने दिया जाएगा। तो इस तरह से बोलना पड़ता है, ये कह रहे हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राम जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़ते हुए बोल सुनाई दिए। हमारे कार्यकर्ताओं को जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल देंगे, हम चुनाव हारे हैं, जिंदगी नहीं।